नमस्कार। आज हम एक बहुत गहरे सवाल में उतरने वाले हैं। क्या बुद्ध ने हिंदू धर्म को छोड़ा था या फिर उन्होंने एक ऐसी क्रांति की थी जो किसी भी धर्म से कहीं ज्यादा गहरी थी? चलिए आज बुद्ध के उस महान विद्रोह की कहानी को समझते हैं जो बाहरी आडंबरों के खिलाफ और भीतरी सत्य के लिए थी। और ये सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है, उलझाता है। क्या बुद्ध हिंदू थे? क्या वो बस एक धर्म में सुधार करना चाहते थे या फिर कहानी कुछ और ही है? और इस पूरी कहानी को समझने के लिए बस ये एक बात याद रखनी होगी। बुद्ध का जो सफ़र था वो बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी समझौते के, सिर्फ और सिर्फ सत्य की सीधी खोज थी। तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कि बुद्ध ने आखिर छोड़ा क्या था, हमें पहले उस दुनिया में चलना होगा जिसमें बुद्ध ने जन्म लिया था। तो देखिए, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, उस ज़माने में हिंदू धर्म जैसा कोई संगठित ऑर्गेनाइज धर्म था ही नहीं। जो था वो थी वैदिक परंपरा, और इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। तो कैसी थी ये वैदिक परंपरा? इसमें ब्राह्मणों का पूरा दबदबा था। हर तरफ बड़े बड़े मुश्किल यज्ञ होते थे, जानवरों की बलि दी जाती थी, समाज में जाति व्यवस्था एकदम कठोर थी और ज्ञान के नाम पर हर तरफ बस मंत्रों का शोर था। और बस इसी माहौल में एक राजकुमार ने कुछ ऐसा देखा जिसने उन्हें अंदर तक बिल्कुल हिलाकर रख दिया। देखते हैं कि कैसे ये जीती जागती परंपरा उनके लिए एक खोखला पाखंड बन गई। एक तरफ तो थे बड़े बड़े वादे। वैदिक परंपरा कहती थी कि स्वर्ग मिलेगा, यज्ञ करने से मुक्ति मिलेगी, सारा ज्ञान ब्राह्मणों के पास है। लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ ने जब महल से बाहर कदम रखा तो उन्हें हकीकत नजर आई। एक बूढ़ा कमजोर इंसान, एक बीमार तड़पता हुआ इंसान और एक लाश। इन तीन दृश्यों ने उन सारे वादों को झूठा साबित कर दिया। और बस यही वो पल था, वो मोमेंट ऑफ क्लैरिटी। उन्हें एकदम साफ हो गया कि ये बाहरी कर्मकांड, ये यज्ञों का धुआं, ये मंत्रों का जाप, ये सब सच्ची भीतरी शांति नहीं दे सकते। असली जवाब बाहर है ही नहीं, वो तो भीतर है। और इस एहसास के बाद उन्होंने ठान लिया कि अब वो उस सच को खोजेंगे जिसे सिर्फ माना न जाए, बल्कि जिसका अनुभव किया जा सके। इसके लिए उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया। पर यह सफ़र बिल्कुल आसान नहीं था। सोचिए ज़रा, 29 साल की उम्र में अपना राजमहल, अपनी पत्नी, अपने बेटे, सब कुछ छोड़ दिया। 6 साल तक जंगलों में घोर तपस्या की, शरीर को सुखा दिया, लगभग मौत के मुंह में चले गए। और फिर 35 साल की उम्र में बोधि पेड़ के नीचे वो जाग गए। और उनकी सबसे बड़ी खोज थी मध्यम मार्ग। उन्होंने जाना कि ना तो महल का हद से ज्यादा सुख भोग सही है और न ही जंगल की हद से ज्यादा तपस्या। सच इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में है। और जब उन्हें वो ज्ञान मिला, जब वो बुद्ध बने, मतलब जो जाग गया है, तो उनकी हर एक बात, हर एक शिक्षा उस समय की पूरी वैदिक व्यवस्था के खिलाफ एक सीधी, एक जबरदस्त बगावत थी। इस फर्क को देखिए, कितना बड़ा था। वैदिक परंपरा कहती थी शास्त्रों पर विश्वास करो, बुद्ध ने कहा नहीं, खुद अनुभव करो। परंपरा कहती थी तुम्हारी जाति जन्म से तय होती है, बुद्ध ने कहा नहीं, कर्म से। परंपरा में यज्ञ और बलि थे, बुद्ध के रास्ते में अहिंसा और ध्यान था। परंपरा मानती थी कि एक स्थायी आत्मा है, बुद्ध ने अनात्मवाद सिखाया कि ऐसा कुछ भी स्थायी नहीं है। और सबसे बड़ा विद्रोह, मुक्ति देवताओं की कृपा से नहीं मिलती, वो इंसान के अपने जागरण से मिलती है। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताई, उन्होंने एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी दिया, अष्टांगिक मार्ग। ये कोई पूजा या कर्मकांड नहीं था, ये तो अपने मन को देखने, समझने और बदलने का एक साइंटिफिक तरीका था, पूरी तरह से एक भीतरी प्रक्रिया। तो ये समझना जरूरी है कि बुद्ध की बातें सिर्फ अध्यात्म तक सीमित नहीं थीं, वो तो उस समय की पूरे सोशल और पावर स्ट्रक्चर पर एक सीधा हमला थीं। सोचिए उनका विद्रोह कितना गहरा था। उन्होंने सबसे पहले कहा कि जाति जन्म से नहीं, कर्म से होती है, और इस एक बात ने ही पूरी जाति व्यवस्था की नींव हिला दी। उन्होंने वेदों को अंतिम सत्य मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने एक ऐसा संघ बनाया, एक ऐसी कम्युनिटी जहां औरत, मर्द, ब्राह्मण, शूद्र सब बराबर थे। उन्होंने जानवरों की बलि की जगह अहिंसा को सबसे ऊपर रखा, और उन्होंने औरतों को भी ज्ञान पाने का, मुक्त होने का समान अधिकार दिया। और शायद सबसे जोरदार प्रहार था उनका ये कहना कि अगर कोई ब्राह्मण लालची और गुस्से वाला है तो वो एक शूद्र से भी नीचे है,
और अगर कोई शूद्र जाग गया है तो वो किसी भी ब्राह्मण से ऊंचा है। मतलब असली कीमत जन की नहीं, चेतना की है। अब जाहिर है जब ऐसी बगावत होगी तो जो पावर में हैं वो चुप तो नहीं बैठेंगे, और उन्होंने इसका जवाब देने के लिए एक बहुत ही स्मार्ट तरीका निकाला। उन्होंने बुद्ध को ही भगवान विष्णु का 9वां अवतार घोषित कर दिया। सोचिए कितनी गजब की चाल थी ये। ऐसा करके उन्होंने बुद्ध के पूरे विद्रोह को ही उसी सिस्टम का हिस्सा बना लिया जिसके वो खिलाफ थे। मतलब जिस बगावत को दबा नहीं सकते उसे अपना लो। लेकिन चलिए, इन सब इतिहास की बातों से हटकर उस असली संदेश पर आते हैं जो बुद्ध देना चाहते थे। उनकी मूल बात क्या थी? देखिए, बुद्ध ने जो सबसे बड़ा काम किया वो था फोकस को शिफ्ट करना। पूरा का पूरा ध्यान ही बदल दिया। वैदिक परंपरा का सारा ध्यान बाहर था, देवताओं पर, यज्ञों पर, स्वर्ग पर। बुद्ध ने कहा, रुको, बाहर मत देखो, सब कुछ तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा मन, तुम्हारी चेतना, तुम्हारी मुक्ति, सबका स्रोत तुम खुद हो। तो निचोड़ ये है कि बुद्ध कोई नया धर्म बनाने नहीं आए थे। उनके लिए तो संगठित धर्म एक बंधन जैसा है, और सत्य किसी बंधन का नाम नहीं हो सकता। सत्य का तो मतलब ही है पूरी तरह से आज़ादी। और जाते जाते उनका जो आखिरी संदेश था वो शायद सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। अप दीपो भव, मतलब अपना दिया खुद बनो। किसी गुरु, किसी किताब या किसी भगवान के सहारे मत रहो। अपने अंदर की रोशनी खुद जलाओ, अपनी मुक्ति के लिए खुद जिम्मेदार बनो। तो आखिर में ये सवाल हमारे लिए बचता है, अगर सच हमारे अंदर ही है तो हम किन बाहरी लेबलों, किन विश्वासों को पकड़े बैठे हैं जो हमें अपने ही अंदर झांकने से रोक रहे हैं?